वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ अनसुने किस्से। आपने कभी सोचा है एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कहाँ तक जा सकती है? बच्चे की सेफ्टी पर बात आ जाए अगर तो एक माँ कुछ भी कर सकती है। अगर कोई खतरा बच्चे को है तो एक माँ हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहती है। आज मैं सुनाऊंगी एक ऐसी ही माँ की कहानी जो अपने बच्चे को बचाने के लिए सीरियल किलर बन गई। आप सोच सकते हैं सीरियल किलर। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप ये वीडियो यहीं छोड़ दें क्योंकि ये कहानी कुछ अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है इटली की महिला लियोनार्डो सेंचुरी की। लियोनार्डो का जन्म 18 अप्रैल 1894 में इटली के मोंटेला शहर में हुआ था, लेकिन उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उसकी अनचाही संतान थी। आप सोच सकते हैं अनचाही संतान क्यों थी? दरअसल लियोनार्डो की माँ का छोटी सी उम्र में एक शख्स ने रेप कर दिया था, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। इसलिए वो इस बच्चे को गिरा देना चाहती थी। लियोनार्डो की माँ का नाम एमिलिया था और उस दौर में इटली में विमेंस राइट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि अपनी हक की लड़ाई लड़े। तो रेप हो जाने के बाद घर वालों ने और समाज ने जबरदस्ती उसकी माँ की शादी उसी रेपिस्ट से करवा दी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसका नाम मैरियाना सेंचुरी था। लियोनार्डो की माँ ना ही अपनी शादी से खुश थी और ना ही उस बच्चे से, मतलब लियोनार्डो से। बचपन से ही लियोनार्डो की माँ ने उसे कभी प्यार नहीं किया। लियोनार्डो को प्यार के बदले सिर्फ नफरत मिली। उसकी माँ उसे मारती पीटती थी और उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। नतीजा ये हुआ कि वो छोटी सी बच्ची बचपन में ही डिप्रेशन में चली गई। वो हमेशा गुमसुम रहने लगी। उसका कभी भी किसी से बात करने का मन नहीं होता था। ना ही वो घर से बाहर जाती थी, ना ही दोस्त बनाती थी। 2 बार लियोनार्डो ने सुसाइड करने की कोशिश की, पर उसे बचा लिया गया। समय बीता और साल 1917 में लियोनार्डो जब 22 साल की हुई तो उसकी माँ ने उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। उसकी माँ चाहती थी कि लियोनार्डो की शादी किसी अमीर लड़के से हो जाए, जिससे उसका भी फाइनेंशियल स्टेटस सुधर जाए। लेकिन लियोनार्डो ने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया जो उसकी माँ ने उसके लिए ढूंढे थे, क्योंकि लियोनार्डो को एक शख्स पसंद था जिसका नाम राफेल पेंसर्डी था। वो एक सरकारी क्लर्क था। साल 1917 में ही लियोनार्डो ने राफेल से शादी कर ली। दोनों साथ में रहने लगे। जब इस बात का पता लियोनार्डो की माँ को लगा तो वो उसके पास आई और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम इस शादी से कभी खुश नहीं रहोगी। माँ की इसी बात से लियोनार्डो काफी डर सी गई। वो हमेशा अपनी माँ के कर्ज को याद करती रहती थी। उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं उसकी माँ की बात सच ना हो जाए। ऐसे ही काफी समय बीत गया। साल 1921 में वो अपने हस्बैंड के साथ इटली के पोटेंजा शहर में शिफ्ट हो गई। लेकिन यहाँ साल 1927 में फ्रॉड केस में उसे जेल की सजा हो गई। जब वो जेल से रिहा हुई तो इस कपल ने पोटेंजा शहर को छोड़ दिया और एवेलिनो सिटी में जाकर बस गए। यहाँ भी 1923 में काफी बड़ा और भयानक भूकंप आया, जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए। उनमें से ये भी एक थे। इनका घर भी भूकंप से पूरी तरह तबाह हो गया था। तो फिर से इस कपल ने अपना शहर बदला। अब दोनों इटली के कोरेगियो शहर में जाकर रहने लगे और यहीं से लियोनार्डो की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। इटली के कोरेगियो में शिफ्ट होने के बाद लियोनार्डो ने यहाँ एक दुकान खोली। इस दुकान में वो खाने से लेकर घर की साफ सफाई का सामान बेचती थी। लियोनार्डो साबुन भी बनाती थी और वो यहाँ खुद केक भी बनाकर बेचा करती थी, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते थे। कुछ ही समय में वो अपने केक के स्वाद की वजह से पूरे कोरेगियो शहर में फेमस हो गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर केक खरीदने आते थे। वो अपने सभी कस्टमर्स को काफ़ी खुश रखती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ख़राब चल रही थी। वो 17 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई, जिसमें से 3 बार उसका मिसकैरेज हो गया और 10 बच्चे पैदा होने के कुछ ही समय बाद मर गए। लियोनार्डो के अब सिर्फ 4 ही बच्चे थे, जिन्हें लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उन्हें भी खो दे, क्योंकि उसे बार बार यही डर लगा रहता था कि कहीं
इनकी भी किसी वजह से डेथ ना हो जाए। लियोनार्डो को बार बार उसकी माँ की बद्दुआ याद आती थी और इसी वजह से वो अपने बच्चों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गई। उसे लगता था उसकी माँ के कर्ज की वजह से उसकी लाइफ में ये सब हो रहा है। लियोनार्डो का बिलीव हमेशा से ज्योतिषी में था। उसकी लाइफ में इतनी परेशानियों की वजह जानने के लिए वो एक फॉर्चून टेलर से मिली, जिसने उसे बताया कि उसकी 4 बच्चों की उम्र भी ज़्यादा नहीं होगी और वो भी छोटी उम्र में ही मर जाएंगे। इस डर की वजह से वो अक्सर नए नए फॉर्चून टेलर से मिलने लगी और उनसे अपने बच्चों की सलामती पूछने लगी। इसी तरह समय बीतता गया। फिर साल 1939 में लियोनार्डो के 18 साल के बेटे जिसेप्पी ने इटली की आर्मी में ज्वाइन होना चाहा। लियोनार्डो अपने बेटे के इस फैसले से काफ़ी घबरा गई। उसने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना और उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया। वो अपने बड़े बेटे जिसेप्पी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी क्योंकि वो उसका फेवरेट था, या यूँ कहो कि वो उसका लाडला बेटा था। अब उसे ये लगने लगा था कि उसका बेटा वॉर में ही मारा जाएगा। वो अब और ज़्यादा परेशान हो गई। उसे यही ख्याल आने लगा कि अब वो अपना एक और बच्चा खो देगी। वो फिर एक फॉर्चून टेलर से मिली और उसने लियोनार्डो का हाथ देखकर कहा कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ में जेल दिखाई देता है और दूसरे हाथ में क्रिमिनल असाइलम। वो एक रोमानी फॉर्चून टेलर से भी मिली जिसने उसे नर्बली मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में बताया। उसने लियोनार्डो से कहा कि अगर वो नर्बली मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस देगी तो उसका बेटा बच जाएगा और बाकी बच्चे भी सलामत रहेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई रोमानी बिलीफ नहीं है जो ह्यूमन सेक्रीफाइस की बात करता हो। अपने अंधविश्वास की वजह से वो ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो गई। उसे लगने लगा कि अपने बच्चों को बचाने का यही एक तरीका है। आप सोच सकते हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या करने वाली थी। ये सारी चीज़ उसकी ज़्यादा सोचने की वजह से हो रही थी। उसकी लाइफ बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरी रही थी और बच्चों का भी धीरे धीरे मरते जाना, इन सभी चीज़ों का उसके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ा था। वो मेंटली स्टेबल नहीं थी। अब आगे जो वो अपने बच्चों के लिए करने वाली थी वो वाकई दिल दहला देने वाला था। लियोनार्डो ने अपना शिकार ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी दुकान में काफ़ी लोग आते थे, इसलिए वो अपना पहला शिकार यहीं से ढूंढने लगी। वो बात करने में काफ़ी अच्छी थी तो लोग उस पर ट्रस्ट भी करते थे। इस बात का उसने फ़ायदा उठाया। लियोनार्डो पार्ट टाइम जॉब में फॉर्चून टेलर का भी काम करती थी। एक दिन उसकी दुकान में फॉस्टिना सेट्टी नाम की लड़की आई। लियोनार्डो को जब पता चला कि उसकी शादी कहीं नहीं हो रही है और वो अपनी शादी को लेकर काफ़ी परेशान है, तो उसने फॉस्टिना से कहा कि वो उसके लिए लड़का ढूंढ देगी और उसने उससे ये भी कहा कि वो ये सब किसी को ना बताए। फॉस्टिना उसकी बातों में आ गई। कुछ ही दिन बाद लियोनार्डो ने फॉस्टिना को बताया कि उसने उसके लिए लड़का ढूंढ दिया है जो कि पौना शहर में रहता है और वो उससे मिलना भी चाहता है। फॉस्टिना ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो गई और वो उस लड़के से मिलने की तैयारी में लग गई। लेकिन हकीकत तो ये थी कि लियोनार्डो ने उसके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा था। उसने फॉस्टिना से झूठ कहा था। पौना निकलने से पहले वो लियोनार्डो से मिलने आई। लियोनार्डो ने उसे पौना जाने से पहले किसी बहाने से अपने घर बुला लिया था। उसने उससे फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए एक लेटर लिखवाया और ये कहा कि वो ये सब किसी को ना बताए। जब फॉस्टिना उसके घर आई तो लियोनार्डो ने वाइन में नींद की गोलियां मिलाकर उसे दे दी, जिसे पीते ही वो बेहोश हो गई और लियोनार्डो ने उसे कुल्हाड़ी से मार डाला। और वो यही नहीं रुकी, उसने फॉस्टिना के बॉडी के 9 टुकड़े किए और उन्हें साबुन बनाने वाले कॉस्टिक सोडा में मिला दिया। आपको ये बता दूं, उसके पास कॉस्टिक सोडा हमेशा रहता था क्योंकि वो साबुन भी बनाती थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। कॉस्टिक सोडा में जब लाश के टुकड़े घुल गए तो उसने कॉस्टिक सोडा को एक गटर में डाल दिया और जो उसके शरीर से खून निकला था उसने उसे एक अलग बर्तन में रख लिया। फिर लियोनार्डो ने उसमें आटा, चॉकलेट, दूध और अंडा मिलाकर उसे गूंथ लिया और इस आटे से लियोनार्डो ने केक और बिस्किट्स बनाए। एक ह्यूमन सेक्रीफाइस के बाद उसने दूसरा ह्यूमन सेक्रीफाइस का सोचा। उसे लगता था कि वो अपने बच्चों को ह्यूमन सेक्रीफाइस के थ्रू ही बचा सकती है। सितंबर 1940 में उसने एक और औरत को मार दिया और वो भी इसी तरह। उसका नाम फ्रांसिस्का सोगी था। वो लियोनार्डो के पास नौकरी के लिए पूछने आई थी तो लियोनार्डो ने उसे कहा कि वो
अब्रॉड में उसकी टीचिंग जॉब लगवा देगी। फिर उसने उससे एक लेटर लिखवाया और लियोनार्डो ने उससे भी मना कर दिया कि वो ये सब किसी को ना बताए। अब्रॉड जाने से पहले फ्रांसिस्का जब लियोनार्डो के घर मिलने आई तो उसने उसे भी वाइन दिया जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी। फ्रांसिस्का को भी लियोनार्डो ने वैसे ही मौत के घाट उतारा जैसे उसने फॉस्टीना को मौत के घाट उतारा था। उसने उसे भी कुल्हाड़ी से ही मार डाला और फिर उसने उसके खून से भी केक बनाया और उस केक को उसने भी खाया और उसने बाकी लोगों को भी खिलाया। लियोनार्डो ने फ्रांसिस्का के भी सारे पैसे लूट लिए थे जो लगभग 3000 इटालियन लिया थे। 2 मर्डर करने के बाद भी वो रुकी नहीं और उसने एक और मर्डर कर दिया। इस औरत का नाम वर्जीनिया कैसियोपो था। वो एक सिंगर थी। उसने इटली के मिलान में ला स्काला ओपेरा हाउस में परफॉर्म भी किया था। लियोनार्डो ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फ्लोरेंस में म्यूजिकल मैनेजर की पोस्ट में जॉब लगवा देगी। उसने उससे भी एक लेटर लिखवाया और सेम वैसा ही किया जैसे उसने उन 2 औरतों के साथ किया था। पर इस बार एक बात अलग थी। उसने इस बार केक के साथ वर्जीनिया के लाश के टुकड़ों से साबुन भी बनाया। ये सब कितना खतरनाक है। उसके कभी हाथ नहीं कांपे ये सब करते हुए, आप सोच सकते हैं। उसने वर्जीनिया के लाश के टुकड़ों को एक बड़े से बर्तन में डालकर उबाला, फिर उसमें इत्र छिड़का और साबुन बनाने वाले केमिकल्स डाले। उसने उससे कई साबुन की टिक्कियां बनाई और खुद भी उस साबुन को इस्तेमाल किया और पड़ोसियों में भी बांट दिए। जो उसने अपने पहले 2 विक्टिम्स को मारा था, उनके रिलेटिव्स का इतने कंसर्न ना होने की वजह से पुलिस को कुछ पता नहीं चला। पर इस बार लियोनार्डो बुरी तरह फंस चुकी थी क्योंकि वर्जीनिया की सिस्टर इन लॉ उसके लिए काफ़ी वरिड थी और उसने उस लेटर पर बिलीव नहीं किया जो वर्जीनिया ने लिखा था। उसे भरोसा नहीं हुआ कि वो ऐसे बिना बताए जाएगी। वर्जीनिया की सिस्टर इन लॉ एल्बर्टीना पेंटी का शक बढ़ने लगा और उसने जब पता किया तो उसे पता चला कि लास्ट टाइम उसे लियोनार्डो के घर जाते हुए देखा था। वो जल्दी से पुलिस के पास गई और रिपोर्ट फाइल करवाया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और लियोनार्डो को अरेस्ट कर लिया। लियोनार्डो ने अरेस्ट होने के बाद भी अपना मर्डर कन्फेस नहीं किया। जब पुलिस ने जिसेपी को क्राइम में इन्वॉल्व माना तब एकदम से उसने जो मर्डर किए थे वो कन्फेस कर लिए। वो नहीं चाहती थी कि ये सब का ब्लेम उसके बेटे पर जाए। लियोनार्डो का कुछ दिन तक ट्रायल चला और वो गिल्टी भी पाई गई फॉर हर क्राइम्स और उसे 30 साल की जेल और 3 साल के क्रिमिनल असाइलम की सज़ा मिली। उसे ये सब एक फॉर्चून टेलर ने भी बताया था। लियोनार्डो ने अपने अरेस्ट होने के बाद फॉस्टीना के मर्डर के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि मैंने फॉस्टीना के बॉडी पीसेस को एक पॉट में डाला और जो मैंने साबुन बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा खरीदा था उसका 7 kg मैंने उस पॉट में डाल दिया और दोनों को तब तक मिक्स किया जब तक बॉडी पार्ट्स कॉस्टिक सोडा में डिसॉल्व नहीं हुए। बॉडी पार्ट्स डिसॉल्व होते ही मैंने उन्हें बकेट्स में भर लिया और पास के सेप्टिक टैंक में खाली कर दिया। उसने आगे बताया जो ब्लड बेसिन में था मैंने उसके जमने का इंतज़ार किया, उसे ओवन में ड्राई किया और फिर उस ब्लड को आटा, चीनी, चॉकलेट, दूध, अंडा और मार्जरीन के साथ गूंथ दिया। मैंने इससे बहुत सारे टी केक्स बनाए और जो भी घर आता था उन्हें भी खिलाती थी, बल्कि जिसेप्पे और मैंने भी खाया था। अपने दूसरे स्टेटमेंट में उसने कहा वर्जीनिया का एंड भी उन्हीं दोनों की तरह हुआ। वर्जीनिया का मीट फैटी और वाइट था। जब वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया तो मैंने उसमें कॉस्टिक सोडा और सेंट डाल दिया। फिर बहुत देर तक उबालने के बाद मुझे क्रीमी सूप मिल पाया। मैंने वो साबुन की टिक्कियाँ पड़ोसियों और मेरे नॉन लोगों को दिया और जो उसके ब्लड से केक बना था वो भी काफ़ी अच्छा था। उसने आगे कहा दैट विमेन वॉज रियली स्वीट, इसलिए उसे सोप मेकर ऑफ कोरेगो भी कहा जाता है। उसने अपना शिकार मिडल एज की औरतों को ही बनाया। 15 अक्टूबर 1930 में उसकी डेथ सेरेब्रल एपोप्लेक्सी बीमारी से हो गई। ये एक टाइप का हैमरेज है। वो तब 79 ईयर्स की थी। क्रिमिनल असाइलम में ही उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद उसकी बॉडी उसके घर वालों को दे दिया पर उसके मर्डर वेपन्स नहीं दिए। इसमें इंक्लूड था एक पॉट जिससे वो बॉडी पार्ट्स बॉईल करने के लिए यूज़ करती थी, कुल्हाड़ी जिससे वो मारती थी, चाकू जिससे वो काटती थी। ये सारे मर्डर वेपन्स इटली के रोम के क्रिमिनोलॉजी म्यूजियम में रख दिया गया जिससे विजिटर्स देख सके।
तो देखा आपने कैसे अंधविश्वास में उसने इतने बेगुनाह लोगों की जान ले ली। यह अंधविश्वास ही था या मेंटल इलनेस? आज के टाइम पर ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझी जा सकती है कि जब एक वुमेन का एक बार ही मिसकैरेज होता है, वो तभी डिप्रेशन और एंजाइटी से सफ़र करने लगती है। और यहाँ लियोनार्डो के 3 मिसकैरेजेस हुए थे और उसके 10 बच्चों की डेथ हो गई थी। इस वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अगर इस समय लियोनार्डो जिंदा होती तो उसे क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस होता। अगर प्रॉपर थेरेपी और मेडिसिन चलती तो शायद वो ऐसे अमानवीय और दिल दहला देने वाले काम कभी नहीं करती। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू so much for watching this video.